किसी भी वक्त कुन फयकून एक तस्बीह पढ़ने की ताकत आप खुद देख लें। एक गरीब बंदा 7 दिन में ही करोड़ों का मालिक बन गया। तो आज तकदीर बदलने का दिन है, जो चाहे मांग लो मिल जाएगा। और सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन का इंतहाई मुजर्रब कुन फयकून का अमल है और आपने इस अमल के जरिए अपने अल्लाह को राजी करना है और आपने अपनी तमाम जायज़ हाजात को और तमाम मकासद को पूरा करवाना है। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद नरीना इंशाल्लाह अता होगी। अगर आप लोग दीगर मामलात में गिरफ्तार हैं, जैसे कि अगर आप लोगों के बच्चे नाफरमान हैं, तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार आप ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, फिर ही आपको वजीफे की समझ आएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का अपना घर नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आपका अपना घर हो, क्योंकि किराएदार का मामला यही रहता है कि बस किराया देना है, बाकी राशन के पैसे बचें या ना बचें, और किराया भी इतना कि उसके बाद पैसे ही नहीं बचते। तो लिहाजा हर किसी को इतनी महंगाई के दौर में ये किराया अफोर्ड करना मुश्किल होता है। फिर बिजली गैस के बिल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये वजीफा ऐसा है कि सिर्फ एक दिन आपने करना है। जुमे वाले दिन का खास दिन है, क्योंकि जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आसमान से फरिश्ते चांदी के वरक लेकर और सोने के कलम लेकर जमीन पर उतरते हैं और पूरी दुनिया में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर मस्जिद में फैल जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं जो बंदा जो अमल कर रहा होता है। तो उस वक्त अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई अपनी हाजत मांग रहा है, जो कुछ भी मांग रहा होता है, वो फरिश्ते उन रजिस्टरों पर लिखना शुरू कर देते हैं और अपने अल्लाह के पास दोबारा जब वापस लेके जाते हैं तो अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, लेकिन फिर भी अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि बताओ मेरा फलां बंदा क्या मांग रहा था, बताओ मेरा फलां बंदा क्या कर रहा था। तो ये इस दिन की बरकत है। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, फलां बंदा जो है अपनी परेशानी का जिक्र कर रहा था, फलां बंदे का अपना घर नहीं है, वो अपना घर मांग रहा था, फलां बंदा जो है वो बे औलाद है, वो अपने लिए औलाद मांग रहा था। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि फरिश्तों गवाह रहो इस दिन की बरकत से। ये मुबारक जुमा का दिन है, तो इसकी बरकत से मैंने इस बंदे को अता कर दिया। तो कैसा बड़ा मुबारक दिन है। आपने इस दिन में किसी भी वक्त आपने इस अमल को कर लेना है, लेकिन आपने ये अमल करना ज़रूर है। इस अमल का तरीक़ेकार जान ले कि आपने किस तरह से ये अमल करना है। मुकम्मल तफसील के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप स्किप करके वीडियो देखते हैं और कुछ बातें दरमियान में बताई जाती हैं, कुछ बातें एंड पे बताई जाती हैं, तो फिर वजीफे असर नहीं करते। इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जी के फलां वजीफा जो है आपने गलत बताया था, वो असर नहीं किया। आप एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सी बातें जो है वो आपने मिस की हैं। आपने बावजू हो जाना है। वजू करने के बाद आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है और 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। बरकत के लिए आप दुरूद पाक मेरे साथ भी एक दफ़ा मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो वो आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपने इस बात जहन में रखनी है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो 11 मरतबा पढ़ेंगे। आप छोटा दुरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने 100 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने 100 मरतबा एक तस्बीह कुन फयकून की पढ़नी है। कुन फयकून, कुन फयकून, ये अल्लाह पाक की सिफ़त है। आपने कुन फयकून मुकम्मल गहराई के साथ, यकीन के साथ पढ़ना है। और इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक वीडियो को आपने स्किप किया है तो आप वीडियो को मुकम्मल देख लें, फिर ही आपको इस वजीफे की इजाज़त होगी। और आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। हमारा रिप्लाई आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी। रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। फिर देखना कैसे आपको इस वजीफे की करामात मिलती हैं। आपने कुन फयकून पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफ़त है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये आपने वीडियो को स्किप नहीं करना,
आपको मैं बताऊंगा कि या अरहमर राहिमीन इसकी फजीलतें कितनी हैं, और उसके बाद आपने 100 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है, सूरह कौसर को। और जब आपने सूरह कौसर पढ़नी शुरू करनी है तो सिर्फ पहली दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सूरह कौसर के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह कौसर को पढ़ लें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। हर दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिस्मिल्लाह। अगर आप ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपने वजीफ़ा एहसन अंदाज में मुकम्मल करना है। उसके बाद आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 बार, जो आपने शुरू में पढ़ा था। याद रखिए, जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आपने आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आपकी जो भी हाजात है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह जिस काम को करना चाहे तो कुन फरमा देते हैं, वो काम हो जाता है। कुन फयकून का मतलब है ये है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज को पैदा करना चाहते हैं तो उसको इतना सिर्फ कह देते हैं हो जा, बस वो चीज वजूद में आ जाती है। इनको किसी चीज के बनाने में असबाब और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इसमें अल्लाह की सिफ्त कुदरत के कमाल का बयान है। और या अरहमर राहिमीन इंतहाई अजमत वाला जिक्र है। इसके जरिए दुआ मांगने की जो फजीलत है, एक हदीस में इस तरह बयान है कि आपने फरमाया बेशक अल्लाह ताला का एक मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस शख्स के साथ होता है जो या अरहमर राहिमीन पढ़ता है। बस जो शख्स इस कलामात को 3 मरतबा पढ़ता है तो फरिश्ता उससे कहता है बेशक अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जा हो गया है, अब मांग जो मांगना है। लईस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पहुंचा है कि उन्होंने ताइफ से एक आदमी से खच्चर किराए पर लिया। खच्चर के मालिक ने कहा मैं खुद आपके साथ रहूंगा और जहां मेरा जी चाहेगा वहां उतार दूंगा। वो उन्हें लेकर एक जंगल की जानब चला गया और फिर बिल्कुल वेरांडे में जाकर कहने लगा यहाँ उतर जाइए। वो उतर गए तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उसने उनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे, फिर कत्ल कर देना। उसने कहा कि पहले लोगों ने भी नमाजें पढ़ी थी, उनकी नमाजें उनको नहीं बचा सकी, तो तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हजरत ज़ैद बिन हारसा फरमाते हैं जब मैं नमाज पढ़ चुका तो वो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने बेसाख्ता कहा या अरहमर राहिमीन। ये कहते ही मैंने गैब से जो आवाज सुनी थी वो कह रही है कि इन्हें कत्ल करने से बाज आ जा। वो कांप उठा कि इस जंगल में इसके अलावा कोई भी नहीं होता, ये आवाज किसकी है। वो उधर इधर देखने लगा, जब कुछ भी ना नजर आया तो वो फिर मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा या अरहमर राहिमीन। 3 मरतबा मैंने ये मुबारक कलमा पढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक घुड़सवार सामने खड़ा है। उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। उसने आते ही उस जालिम को वो सलाख गोंद दी और पलक झपकने में उसे ढेर कर दिया। फिर वो घुड़सवार मुझसे मुखातब हुआ, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा उस वक्त मैं 7वें आसमान पर था, जब दूसरी मर्तबा तुमने पुकारा उस वक्त मैं पहले आसमान पर पहुंच गया था और तीसरी पुकार पर आपके सामने था। मोहतरम नाजरीन, ये अरहमर राहिमीन की बरकत है। अल्लाह ताला ही या अरहमर राहिमीन है। और सूरह कौसर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटों की वफात के बाद रंजीदा हो गए थे तो कुफारे मक्का ने नऊज़ बिल्लाह आपको अबतर कहना शुरू कर दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अल्लाह पाक ने सूरह कौसर को अता फरमाया था। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने एक काम और करना है, इसीलिए आपको कहा था कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। 1 गिलास पानी का आपने ले लेना है। जो ख़वातीन हज़रात बे औलाद हैं वो इस वजीफे को 1 गिलास पानी पर दम करेंगी, आधा गिलास खुद पी लेंगी, आधा अपने शोहर को पिलाएंगी। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी सारे बच्चों में बांट देना है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी सब बच्चों को पिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क़ आए, बरकतें आए, तो आपने अपने घर के चारों कोनों पर, दीवारों पर उस पानी के आपने छींटे डाल देने हैं। कोशिश करनी है जमीन पर नहीं डालने, सिर्फ दीवारों पर डालने हैं। सब घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा पानी पिला दें। ये आप अमल किसी भी दिन वैसे कर सकते हैं, लेकिन जुमे का दिन मुबारक दिन है, आपने इस दिन ये लाजमी अमल करना है। इस वजीफे के कमालात बहुत उम्दा है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। बस आप इस अमल को कामिल यकीन के साथ करें। इस अमल को करने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगनी है। दुआ हर इबादत का हिस्सा है, हर इबादत का मगज है, और दुआ इस यकीन से मांगे कि अल्लाह पाक सुनने वाला है, जरूर दुआ को कबूल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आपने अच्छी अच्छी अल्लाह पाक से दुआएं मांग लेनी है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात लाजमी करना है। तमाम